जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमारी आज जो यूपी टेट की क्लास चल रही है, क्लास नंबर है सेकंड, और आज हम इसमें नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के रूल। यहां से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। इसमें हम नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आपको बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इस तरीके से बताएंगे जो कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। तो वीडियो आज की बहुत खास है। आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इससे आगे भी हम डिविजिबिलिटी के रूल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 2 से यदि किसी को चेक करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसमें हमें क्या चेक करना होता है? सिर्फ जो लास्ट डिजिट है, क्या सिर्फ जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए भाई? 2 हो, 4 हो, 6 हो, आपका 8 हो या फिर 0 हो। इसमें से कोई भी 5 नंबर में से, यानी कि सम संख्या यदि लास्ट में है और या 0 है, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है या कोई भी नंबर है। बहुत सिंपल सा है, ये लगभग सभी को पता होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है भाई। कोई भी नंबर है, हम नंबर लिखते हैं 2, 6, 7, 3, 8। तो यदि हमसे कोई पूछे कि 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो पूर्णतः डिविजिबल बिल्कुल होगी, क्योंकि ये लास्ट में क्या है भाई? 8 है। तो 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन नंबर में से है। यदि लास्ट में आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। संख्या यदि हमारी इस टाइप से है 2, 6, 3, 7, 5, 3, तो अब ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है भी? आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। यदि विषम है तो ये 2 से डिवाइड संख्या आपकी नहीं होगी। सिंपल सा है, यहां पर कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यदि आपकी संख्या कोई भी लिखी हुई है 6, 9, 3, आपका 6, तो हमसे यदि पूछा जाए कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो सिंपल सा रूल है। ये जो हमारी डिजिट है, क्या है? डिजिट, इनका हम सम कर लेंगे। 6 + 9 + 3 + 6, यानी कि आपका 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। कितना हुआ भाई? 24। डिजिट का सम कितना हुआ? 24। और जो ये सम आया, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे कितने से? 3 से। यदि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो आपकी जो ये संख्या है डिविजिबल होगी किससे? 3 से। यानी कि यदि डिजिट का सम, यानी कि इन संख्याओं का सम क्या हो रहा है भाई? वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है आपको? बहुत ही सिंपल सा रूल है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। कोई भी संख्या हमने ली 7, 3, 6, 7, 2, 4, तो हम क्या करेंगे? इन डिजिट का सम करेंगे आपस में। क्या करेंगे? इन डिजिट्स का सम करेंगे और उस सम को डिवाइड करके देखेंगे 3 से। यदि सम, इन संख्याओं का जो सम, इन जो डिजिट्स का जो सम, वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 4 पे। 4 पे आते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो कि आप नहीं बोलेंगे। 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद आए वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 4 की हम बात करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। कोई भी संख्या है, हमारी संख्या लिखी है 6, 7, 3, 4, 5, 8। क्लियर है? तो यहां पर डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कि हम जो लास्ट संख्या है 2, यानी कि 2 संख्या जो है, यदि वो 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, यदि यानी कि वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो आपकी संख्या 4 से डिवाइड होगी। यदि लास्ट वाली 2 डिजिट पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है 4 से, तो आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी। हम यहीं पर गलती कर देते हैं। जैसे हमने 8 देखा, तो हम 8 को, यानी कि लास्ट वाली संख्या 8 है, 4 से डिवाइड करके देखिए, चले पूरी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। नहीं, गलत है। अब हम यदि इसको देखें 58 को,
4 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 4 एकम 4, और आपका पूरी तरीके से डिवाइड आपका ये नहीं होगा। यदि हम इतने पार्ट की बात करें तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है आपको? यानी कि ये जो नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है 4 से डिवाइड के रूल में। यदि आपका ये डिवाइड नहीं हो रही है तो आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी। यदि हम संख्या की बात करें, संख्या है आपका 6 8 3 2 4 5 3 2, तो इस संख्या की यदि बात करें कि ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो बहुत सिंपल सा है, वही कंसेप्ट है। क्या इस लास्ट वाली संख्या को, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे हम किससे, 4 से। अब 4 से डिवाइड करके देखेंगे, भाई 4 से डिवाइड हो रहा है 8 चौक 32, यानी कि 4 8 जा 32, तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल। 5 का रूल क्या कहता है? साथियों, यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और हमारा जो आपको बताया हुआ है, इस क्लास का टारगेट है कि यूपी टेट में आपके 130 प्लस मार्क्स आपके लेकर के आने हैं। टारगेट बैच आपका ये चल रहा है। चलिए 5 से डिविजिबिलिटी की रूल की यदि हम बात करें, बहुत सिंपल सा है। लास्ट में आपका क्या होना चाहिए भी, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। संख्या में लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी तरीके से वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। यदि लास्ट में क्या है, 0 है या फिर आपका 5 है। जैसे कि हम संख्या की बात करें 6 3 2 7 5, तो यदि हम इसकी बात करें कि ये नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। यदि लास्ट में क्या है, 5 है। यदि संख्या लिखी हुई है 6 3 8 7 0, तो यदि हम इस संख्या की बात करें, क्या 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। लास्ट में क्या है, 0 है। अब यदि हम बात करें क्या 6 8 4 2 5 3, इस संख्या की बात करें, क्या ये आपका 5 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है। तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है भाई आपको? 5 का बहुत ही सिंपल सा है। लास्ट में हमें क्या देखना है, सिर्फ 0 हो या फिर आपका 5 हो। बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए समझ में आ गया होगा, और लाइक और शेयर भी आपने अब तक कर दिया होगा। वीडियो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, 6 से डिवाइड करने का रूल। भैया 6 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, आपका 6 को यदि हम लिखें तो 6 को क्या लिख सकते हैं भैया, आपका 2 into 3, यानी कि यदि हम 2 और 3 का रूल इस पे लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा भाई, फॉलो हो जाएगा क्या, 6 से वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या देखिएगा, यदि हम 6 की बात करें, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, यदि 6 में 2 का रूल क्या कहता है भाई, लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर आपका क्या हो, 2 हो, या फिर आपका कितना हो, 4 हो, या फिर आपका कितना हो भाई 6 हो, या फिर आपका कितना हो, 8 हो, या फिर आपका 0 आपका आ चुका है। यदि इसमें से कोई नंबर है तो वो क्या होगा भाई, आपका 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है आपको? अब साथ के साथ रूल किसका भी फॉलो करना है, वही 2 के साथ में क्या है, 3 भी है। तो 3 भी है, तो यानी कि आपका क्या और होना चाहिए, 3 का रूल भी फॉलो करना चाहिए। क्या, यानी कि 3 का रूल क्या कहता है भाई, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। यदि जैसे हम बात करें 18 30 2 4 6, यदि हम बात करें कि ये संख्या क्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, लास्ट में 6 है तो यानी कि एक तो रूल फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है भाई, 2, यानी कि इस वाली सीरीज में 6 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब लेकिन डिजिट का सम भी क्या होना चाहिए भाई, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब डिजिट के सम की बात करें तो कितना हो गया भाई, 8 और 1 9 9 और 3 12 12 2 14 14 और 4 18 18 और 6 24, कितना हुआ 24/3। तो यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 8 बार जा रहा है, तो यानी कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी भाई, 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आपको? अब यदि हम बात करें, संख्या लिखी हुई है 6 8 3 4 5 7, तो यदि हम इसकी बात करें कि ये संख्या क्या डिवाइड होगी 6 से या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, लास्ट में क्या है, 7 है, क्या आ रहा है भाई, ऑड नंबर आ रहा है। यदि ऑड नंबर है लास्ट में तो फिर 6 से डिवाइड होना ही नहीं है, सिंपल सा। क्लियर है भाई आपको? आंख बंद करके यदि लास्ट में विषम संख्या आ रही है तो फिर वो 6 से डिवाइड नहीं होगी, 6 से डिवाइड नहीं होगी। आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं भाई, यदि संख्या लिखी हुई है 6 8 7 5 2 3, तो यदि हम इसकी संख्या की बात करें कि क्या ये संख्या
6 से डिवाइड होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट में क्या है भाई, क्या संख्या दे रखी है हमसे? विषम संख्या दे रखी है, और यदि विषम संख्या है तो विषम में आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये 6 तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उस पे हम आते हैं 7 पे। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? यदि ये 6 आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आपको रूल कैसे लग रहे हैं। और अब तो आपको बिल्कुल ही पसंद आएगा जब हम 7 का रूल आपको बताने वाले हैं। 7 के आपको डिविजिबिलिटी के रूल मैं आपको 2 बताने वाला हूं। 2 में से जो आपको पसंद आए वो आप फॉलो कर लीजिएगा एग्जाम में। दोनों ही बहुत बेस्ट हैं, बहुत पसंद आपको आने वाले हैं। चलिए देखिएगा भाई, यदि हमें 7 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, देखना है कि पूरी तरीके से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसका रूल क्या कहता है भाई? सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, यदि हम बात करें 1 की, रूल नंबर 1 की, तो इसमें आपका क्या कहता है भाई? आपको कोई भी नंबर है, हमने नंबर लिया 6, 8, 7, 3, 2, ये हमने नंबर लिया, हमें इसको डिवाइड करना है किससे? 7 से डिवाइड करना है कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आप इसको क्या करें, 2 पार्ट में तोड़ें। एक को आप कम से कम, एक में क्या रखने हैं भाई? आपको 3 रखने हैं। कितने रखने हैं? 3 नंबर डिजिट आपको रखनी है। तो भाई हमने यहां से इसको 3 डिजिट में तोड़ लिया। ठीक है, क्लियर है भाई? 3 डिजिट में, एक ये 3 ये हो गई और आपके 2 ये हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद में हमें सेकंड स्टेप क्या करना है? जो संख्या छोटी हो, यानी कि ये संख्या छोटी है तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमने क्या करा भाई? इसको इसमें से घटा दिया, 6, 8 को इसमें से घटा दिया। क्लियर है भाई? जब हमने घटाया तो कितना हुआ? 12, 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4, और यहाँ पर कितना बचा? 12 में से 6, और कितना बचा भाई? 6। क्लियर है आपका? तो ये कितना आ गया? इतना आ गया। अब इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं किससे? 7 से। यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो आपकी संख्या 7 से डिवाइड हो रही होगी। अभी ये छोटा नंबर है, यदि और भी बड़ा नंबर हो तो भी हम इसको भी बताने वाले हैं किस तरीके से वो डिवाइड होगा, या आप इसको भी और छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। अभी हम इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको कितना होगा भाई? 9 63, 3 और आपका 7 कितना बचा? 34। तो आपका 7 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, और यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर आपका ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है आपको? पहला रूल समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। वही संख्या लिखी हुई है कि आपकी 3, 2, 4, 6, 7, 8, कि ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो सिंपल सा वही हम करते हैं, इसको हम 3 के पार्ट में, यानी कि कम से कम 3 का पार्ट हम इसको रखेंगे। तो 3 का पार्ट आपका ये हो गया, 3 का पार्ट आपका ये हो गया। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? जो सबसे छोटा है, यहाँ पर कंफ्यूजन में मत रहना कि इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं। तो क्या करना है भाई? सीधा सिंपल सा, जो सबसे छोटा हो, यानी कि यदि ये पद छोटा है तो हम इसको इसमें से घटाएंगे, और ये छोटा है तो इसको इसमें से घटाएंगे। अब ये छोटा है तो इसमें से हमने इसको घटा दिया क्या? 3, 2, 4 को, 3, 2, 4 को इसमें से घटाया तो कितना बचा भाई? 4, कितना बचा? 5, और कितना बचा? 3। ठीक है, इतना हमारा बचा। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से, कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साथ ही यदि हम इसको देखें 7 5 35, और आपका ये पूरा हो रहा है, लेकिन ये 4 आपका रह जाएगा, तो ये आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और यदि आपका ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपकी संख्या 7 से डिवाइड ये नहीं होगी। क्लियर है भाई? ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए। देखते हैं, एक नंबर हम लेते हैं, एक नंबर हमने ले लिया भाई आपका ये, कि ये आपका 7 से डिवाइड होगा नंबर या नहीं होगा। तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड करा, तो वही पहला स्टेप क्या कि इसको हम इसमें से घटा देंगे। हमने इसमें से इसको घटाया, कितना भाई? 2, 1, 2 को, तो कितना आया अभी आपका? 3, और यहाँ पर कितना आया अभी आपका? 2, और यहाँ पर कितना आया अभी आपका? 4। तो अब यहाँ पर देखें, हम इसको डिवाइड करके देखें, सॉरी यहाँ पर कितना है अभी आपका? 6। कितना है अभी आपका यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आपका 7 8 56, और आपका ये पूरी तरीके से डिवाइड
हो जाएगा, यानी कि ये आपका डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी भाई 7 से डिवाइड होगी, यानी कि ये इसको घटाने के बाद में जो भी आएगा आपका, यदि वो डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, तो फिर ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आपको? चलिए दूसरा रूल बहुत आसान है, इससे भी आसान है। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा घटाने का किस तरीके से है, वो जो दूसरा रूल है बहुत ही आसान है। देखते हैं कैसे, ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड को बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले रूल नंबर सेकंड ही बता देते, फिर यदि रूल नंबर सेकंड बता देते तो फिर आप इसको नहीं देखते। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड, जो कि बहुत अच्छा है। रूल नंबर सेकंड, चलिए एक नंबर लेते हैं, नंबर हम संख्या लेते हैं भाई। संख्या लिया हमने 2835 कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बहुत सिंपल होगा, जो सेकंड वाला रूल है देखिएगा क्या कहता है भाई। हमने क्या करना है, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको हम कर देते हैं डबल, यानी कि जो लास्ट वाली नंबर है, डिजिट है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो कितना हो गया भाई आपका, ये 10 हो गया। और इसको छोड़कर, यानी कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसको छोड़कर बाकी जो संख्या हमारी बची, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। किसको, जितना हुआ हमारा डबल, कितना 10 को हमने इसमें से कर दिया माइनस करा तो कितना बचा भाई आपका 3, 7 और 2। क्लियर है भाई आपका? क्लियर है यहां तक? अब एक स्टेप और आगे फॉलो कर लेते हैं, फिर से वही हम कर लेते हैं। जितनी बड़ी संख्या हो और जब तक वो या तो 0 ना जाए या 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। या लास्ट में जाके यदि वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, या 0 से डिवाइड, या 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक स्टेप और आगे फॉलो कर लेते हैं। 3 को हमने डबल किया, कितना हुआ, 3 दूनी 6, इसमें से हमने माइनस कर लिया। 6 माइनस किया तो 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 21। अब 21 को यदि हम देखें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, हाँ हो जाएगा। तो यदि आपका जो लास्ट में बच रहा है और यदि आपको लग रहा है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा है। लास्ट वाले जो डिजिट है उसको हम डबल करेंगे और जो बाकी संख्या है उसमें से माइनस करेंगे। लास्ट वाली को मत छोड़ना, लास्ट वाली जो हमने डबल की है उसे हम हटा देंगे, एक तरीके से उसको आप हटा दीजिए, और जो बाकी संख्या बची है उसमें से उसको माइनस कर देंगे डबल करके। हमने 5 का डबल 10 माइनस कर दिया, और यहाँ पर जो संख्या आई थी हमारी 273, तो उसमें से आपने 3 को डबल कर दिया और 6 यानी कि 27 में से घटा दिया। क्लियर है आपको? ये रूल बहुत ही सिंपल है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक संख्या हम और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं। हमने नंबर लिया अभी यहाँ पर 35, 28, 21 कि ये संख्या क्या आपकी डिवाइड होगी 7 से। तो चलिए देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। 1 को हमने डबल किया तो कितना हुआ भाई 2, इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, 1 का डबल तो कितना हुआ भाई, कितना बचा 0, 8, 2, 5, 3। फिर हमने इसको 0 का डबल करेंगे तो 0 का डबल कितना होगा भाई 0 ही होगा। अब कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 8, 2, 5, 3। अब हम 8 का डबल करेंगे, जो 8 रह गया 8 दूनी 16, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर कितना हो गया 12 में से 6 गए तो 6, और कितना बचा भाई 4 में से 1 गया 3, और आपका 3। क्लियर है? अब आप एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं। 6 को हमने डबल किया, 6 दूनी 12, इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा भाई आपका, 3 में से 2 गया, कितना बचा आपका 1, और आपको 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो कितना बचा लास्ट में 21। तो 21 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये संख्या भी किससे भाई 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप आपको 7 का रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। कितने आसान है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पहली ट्रिक अच्छी लगी या फिर ये सेकंड वाली, दोनों में से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 का रूल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहीं से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, कोई भी आपकी संख्या लिखी हुई है 2, 8, 6, 7, 5, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, सिर्फ आपको करना क्या है, लास्ट वाली संख्या यानी कि लास्ट की 3 डिजिट्स, कितनी भाई 3 डिजिट्स, क्या देखनी है आपको, लास्ट की 3 डिजिट्स।
यदि वो डिवाइड हो रही है 8 से, यानी कि पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो रही है, तो फिर आपकी वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि लास्ट की आपकी 3 डिजिट्स आपकी जो 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो फिर आपकी जो लास्ट वाली संख्या यानी कि जो संख्या है फिर आपकी वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत सिंपल सा रूल है। क्लियर है आपको? या फिर आपकी इस टाइप से संख्या हो कि आपकी 2 8 6 7 4 2 3 2 5 0 0 0, तो आपकी यदि लास्ट में 3 जीरो है, तो भी ये संख्या क्या होगी भाई? 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आपको? यदि लास्ट में आपकी 3 से अधिक भी जीरो है, यदि 3 जीरो है तो भी डिवाइड हो जाएगी। मिनिमम 3 जीरो है, यदि 2 होंगी तो फिर हम लास्ट की जो 3 डिजिट्स है उनको डिवाइड करके देखेंगे। और यदि आपकी 3 जीरो है तो फिर आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आंख बंद करके आपका जो ये नंबर होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है आपको? और यदि आपकी 3 से अधिक है तो भी आपकी ये जो संख्या होगी फिर आपकी क्या होगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आपको? यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आपकी 2 जीरो है और आपका नंबर कितना भी बड़ा नंबर है और पूछा जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो फिर वो संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आपको? यानी कि 4 के केस में क्या देखते हैं भाई? हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, उसको डिवाइड करते देखते हैं 4 से। और यदि हम 8 की बात करें तो लास्ट की 3 डिजिट्स हम डिवाइड करके देखते हैं किससे? 8 से। तो आई थिंक आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही आसान है। क्या करना है? वही जो आपका 9 को हम कितना लिख सकते हैं भाई? 3 इंटू 3, यानी कि 3 वाला रूल ही फॉलो करेगा। बस यहाँ पर सिंपल सा है क्या, यहाँ पर हम जो डिजिट का सम होगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे किससे? 9 से। यदि डिजिट का सम किससे डिवाइड हो रहा है भाई? 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि तो यदि हम कहें कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? इन डिजिट का सम करके देखेंगे और 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो डिजिट का सम करेंगे भाई, 6 3 9, 9 3 12 और 6 18, तो कितना हुआ भाई? 18। और 18 को हम 9 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो संख्या है वो किससे? 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है भाई आपको? बहुत ही सिंपल सा है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि डिजिट का जो सम है वो किससे? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो फिर आपकी जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाएगी भाई? आपकी फिर आपकी वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है भाई आपको? यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होगा। 10 का आपको पता है, 10 में आपको वो किससे डिवाइड होगा भाई? जिसके लास्ट में 0 होगा वही संख्या आपकी 10 से डिवाइड होगी। 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 हो, यानी कि 1 से अधिक जितने जीरो हो या कम से कम 1 जीरो होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी भाई? आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। चलिए अब आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है 11 की। यदि हम बात करें कि 11 का रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल है तो ये भी बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। क्या कहता है भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल? यदि कोई संख्या है आपकी, जैसे हमारी संख्या लिखी हुई है 5 2 3 4 7, कोई भी संख्या आपकी लिखी हुई है, तो अल्टरनेट का सम किसके भी, यानी कि जो आपका अल्टरनेट का सम उनके जो दूसरे अल्टरनेट हैं उनसे क्या होना चाहिए भाई? या तो 0 आए या जो डिफरेंस निकल के आए वो 11 से डिवाइड हो। तो आपकी जो संख्या होगी वो क्या होगी भाई? 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना हुआ भाई? 5 और 3 8, 8 और 8 7 15, यानी कि इनका सम कितना हुआ भाई? 15 इन डिजिट का। और यहाँ पर कितना हुआ? -4 और 2 6। अब कितना हुआ भाई आपका? ये 15 में से 6 गए आपके 9। तो ये अब 9 आपका ना तो 11 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 0 है। या तो आपका 0 बचना चाहिए, या जो आपका डिफरेंस आए वो किससे डिवाइड हो? 11 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये संख्या क्या डिवाइड होगी 11 से या नहीं होगी। तो अब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी दिख रही है, लेकिन हम इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। देखते हैं एक बार भाई, अल्टरनेट डिजिट का सम, इनका सम किसके? इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि इनके माइनस के बराबर होना चाहिए। कैसे भाई? 3 और 4 3 7, कितना आया भाई? इनका सम कितना आया भाई? 3 और 4 3 7। और यदि हम इनका देखें सम तो कितना आया भाई आपका?
माइनस का 7, तो कितना हो गया 0। यदि ये 0 है तो ये संख्या क्या होगी भी आपकी 11 से डिवाइड होगी। बहुत ही सिंपल है, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और 3 का सम, और यहाँ पर हमने कितना करा है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है। तो इसलिए आप इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर अल्टरनेट डेज पर अल्टरनेट जो आपके पद है वहां पर कितनी संख्या है, 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपका जो भी अल्टरनेट पर आ रहा है, यानी कि यदि हम बात करें विषम पद पर और आपका सम पद पर, यानी कि विषम पद में से सम पद यदि आपका सम उनको घटा दे और वो या तो 0 आए या फिर वो क्या हो 11 से डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। तो आई थिंक आपको ये रूल समझ में आ गया होगा 11 का भी, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए आगे अब कुछ बहुत ही खास आपको हम बताने वाले हैं, जहां से आप एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आप क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगा देंगे। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आपके काफी बार जो पूछे जाते हैं 7, 11 और 13 और 37 कि ये संख्या क्या इस नंबर से पूर्णतः डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, तो उसको हम कैसे आंख बंद करके लगा सकते हैं। साथियों, यदि आपकी कोई ऐसी संख्या है जिसमें आपका सेम डिजिट यानी कि सेम डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट होने से वो क्या बन रही है, संख्या बन रही है, तो वो संख्या क्या होगी भी आपकी इन नंबर से डिवाइड हो जाएगी, इन सभी से आपकी डिवाइड हो जाएगी। किस किस से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। मैं क्या कहना चाह रहा था वो मैं आपको बता देता हूं लिख के, यानी आपका लिखा हुआ है भाई क्या 2 2 2 2 2 2 कितना होगा भाई 1 2 3 4 5 6। तो यदि हमसे पूछा जाए कि ये संख्या क्या 7 से डिवाइड होगी या 11 से डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी, 37 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, 100% डिवाइड होगी। आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा जहां पर भी इस टाइप से 6 बार कोई संख्या रिपीट हो रही हो और इनमें से पूछा जाए कि 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी, 13 से, 37 से, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल डिवाइड होगी, यानी कि सेम रिपीटेशन कोई भी नंबर हो 3 3 3 3 3 3 या फिर आपका 6 6 6 6 6 6 या फिर आपका 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7, यानी कि कोई भी आपका रिपीटेशन कोई भी किसी भी नंबर से यदि वो 6 बार है आपका डिजिट का, तो फिर वो संख्या आपकी इन नंबर से डिवाइड होगी या फिर इनके डबल से, यानी कि 6 है और ये कितने होते हैं भाई 12 होते हैं, इस तरीके से 2 2 2 2, यानी कि 6 एक बार 6 एक बार, तो भी आपका डिवाइड होता है। बिल्कुल सिंपल सा है कंसेप्ट। तो आई थिंक आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। तो साथ ही यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को आप जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि टारगेट है हमारा 130 प्लस मार्क्स का। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। आज की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।